जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और ये क्लास रीट लेवल 1 के लिए बहुत शानदार क्लास है। और इस क्लास में हम बात करेंगे उत्कर्ष क्लासेज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की। और आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज रहने वाला छठवां। कौन सा? 6 नंबर का टेस्ट सीरीज रहने वाला। तो पिछले टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखे तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर पिछले टेस्ट सीरीज है वो अवश्य देखिए। और ये पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का टेस्ट सीरीज रहने वाला है, बहुत शानदार। और अभी तक क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किया तो एक बार अपने साथियों के साथ शेयर करें। और जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारी संस्कृति एवं हमारी सभ्यता और संस्कृति। कौन सा? हमारी संस्कृति एवं हमारी सभ्यता, ये टॉपिक रहने वाला। और इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में सत्य कथन है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में सत्य कथन है? तो ऑप्शन आपके सामने। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया है। तिरंगे का हरा रंग खुशहाली, समृद्धि एवं पवित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1957 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी आंसर कर दो यहाँ पर कमेंट में कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। और सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो बताओ एक बार यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो चलो देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया, ये बिल्कुल सही है। तिरंगे का हरा रंग खुशहाली, समृद्धि एवं पवित्रता का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत के राष्ट्रीय गान के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। तो भारत के राष्ट्रीय गान के संबंध में आपको असत्य कथन को छांटना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? हमारा राष्ट्र गान जन गण मन है, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गान को पहली बार वर्ष 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगान को गाने की समय अवधि कितनी है? 65 सेकंड। और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी साथियों का। तो राष्ट्रीय गान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राष्ट्रीय गान को गाने की समय अवधि कितनी है? 65 सेकंड नहीं है, कितनी है? 52 सेकंड है। कितनी है? 52 सेकंड है। कितनी? 52 सेकंड है। सभी को बता। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी साथी क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। सभी साथियों के साथ एक बार शेयर कर दो क्लास को। और जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु गाय, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय जलीय जीव गोंगे डॉल्फिन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो इनमें से कौन सा कथन है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय विरासत पशु गाय नहीं है। कौन सा नहीं? गाय नहीं तो कौन सा है बताओ एक बार कमेंट करो सभी।
राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 सितंबर, 12 मार्च, 5 अक्टूबर और 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है ना। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है ना, पता है ना आपको? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना। कमेंट करो, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर 3:2। कितना है? 3:3 तो लंबाई और 2 कितनी है? चौड़ाई है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3:2। यहाँ पर सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित मिलान को छांटिए। तो असुमेलित मिलान को छांटना, एक तरफ दे रखे राष्ट्रीय प्रतीक और दूसरी तरफ दे रखे वैज्ञानिक नाम। क्या दे रखा है? वैज्ञानिक नाम। तो कमल, निलंबो, न्यूसिफेरो, बाघ, पेंथेरा टाइग्रिस, गोर, पाओ क्रिस्टेट्स, बरगद, करायोटिस, नाइग्रीपेस, नाइग्रीसेप्स। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? बताओ, कमेंट करो। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। वैज्ञानिक बरगद का वैज्ञानिक नाम करायोटिस नाइग्रीसेप्स नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? तो आप कमेंट करो सभी, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोर तथा बाघ को क्रमशः राष्ट्रीय पक्षी तथा राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त हुआ। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी और बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने 1963, 1972। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 1963 को। और बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब दिया गया? 1972 को। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है और इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी टॉपिक कवर कराऊंगा आपको रीट लेवल 1 के लिए, रीट लेवल 1 के लिए और रीट लेवल 2 के लिए भी अपना टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप पहले क्या करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन क्या है? शक संवत आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो शक संवत आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, ये कब अपनाया गया? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने 22 जुलाई 1947, 22 मार्च 1957, 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को शक संवत आधारित भारत का पंचांग है ये अपनाया गया। कब? 22 मार्च 1957 को। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता दिवस के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कौन सा कथन है? सत्य नहीं है। ऑप्शन है प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 2020 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ब्रिटिश भारत में भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उपयुक्त सभी सही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार। सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला पूछा है आपसे। स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सभी को पता 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और 15 अगस्त 2020 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये बिल्कुल सही नहीं है भाई ना, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप बताओ 15 अगस्त 2020 को आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? फटाफट कमेंट करो एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ज्यादातर क्वेश्चन है कथनों से पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? कथनों से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है भारतीय मुद्रा के रूप में रुपया को 15 जुलाई 2010 को स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में किया गया। राष्ट्रीय गीत के अंग्रेज अनुवादक अरविंद घोष थे। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? फटाफट आंसर कर दो एक बार। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो भारतीय मुद्रा के रूप में रुपया को 15 जुलाई 2010 को स्वीकृत किया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय गीत के अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? अरविंद घोष, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने डी आंसर दिया उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो कि सारनाथ स्तंभ में उत्तीर्ण लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन है कठोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो सारनाथ के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। तो ये कहां से लिया गया है? मंडोपनिषद से। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर मंडोपनिषद से। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, मरु महोत्सव बाड़मेर में, गोमतेश्वर मेला सिरोही में, बादशाह का मेला ब्यावर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में पड़ता है, बिल्कुल सही। गौतमेश्वर मेला सिरोही में, बादशाह का मेला ब्यावर में। तो मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं पड़ता है भाई, मरु महोत्सव जैसलमेर में पड़ता है ना, जैसलमेर में। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फूडोल उत्सव किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? तो फूडोल मेल उत्सव किस पंथ के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है परिणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, रामचने संप्रदाय द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो फूडोल उत्सव है किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? फटाफट आंसर कर दो। तो ये मनाया जाता है रामचने संप्रदाय द्वारा। सी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर।
किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा मेला पड़ता है? तो तिलवाड़ा में मेला पड़ता है, किसकी स्मृति में पड़ता है, किस लोक देवता की स्मृति में पड़ता है? ऑप्शन है हड़बूजी, मल्लीनाथ जी, देवरान नारायण जी और बाबूजी। तो सभी को पता है मल्लीनाथ जी की, तिलवाड़ा बाड़मेर। यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा अगला क्वेश्चन। गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? माउंट आबू, सीताबाड़ी, आसिंद, झालरापाटन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर पड़ता है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो माउंट आबू सिरोही में। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, ए आंसर, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर ए आंसर। तो मैं आपको बता दूं पीडीएफ आपको मिलेगी भाई, एक साथ ये जो कह रहा है सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पर। कहाँ पर? लक्ष्य एजुकेशन का यूट्यूब, लक्ष्य एजुकेशन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। लक्ष्य एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले के संबंध में सत्य कथन को छांटिए। तो चंद्रभागा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। मालवी नस्ल चंद्रभागा मेले की प्रमुख पशु नस्ल है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? यहाँ पर सभी बिल्कुल राइट आंसर है ना, सभी के सभी बिल्कुल राइट आंसर, तीनों के तीनों ही कथन है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विभिन्न भागों में आयोजित होली के स्वरूपों के संबंध में गलत युग्म है। तो होली के स्वरूपों के संबंध में कौन सा गलत युग्म है? ऑप्शन है कोडामार होली, बिनाई, लठमार होली, श्री महावीर जी, पत्थरमार होली, जैसलमेर, जन्म मरण का त्योहार, जयपुर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और एक है देवर बाबी की होली, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ एक बार सभी। देवर बाबी की होली है ना, एक होली देवर बाबी की होली, ये कहाँ की प्रसिद्ध? कमेंट करो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कोडामार होली बिनाई की, ये बिल्कुल सही है। लठमार होली श्री महावीर जी की है। पत्थरमार होली ये जैसलमेर की नहीं है। जन्म मरण का त्योहार ये आपका जयपुर का। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भाद्रपद माह में नहीं पड़ता है? तो इनमें से कौन सा मेला जो भाद्र माह पद में नहीं पड़ता? ऑप्शन है भोजन थाली मेला कामा भरतपुर, कल्प वृक्ष मेला मांगली आवास अजमेर, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर, बाबा रामदेव मेला रूणीचा जैसलमेर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। आपसे क्या पूछा है, कौन सा मेला जो भाद्रपद महीने में नहीं पड़ता? तो रामदेव जी का मेला भादवा में पड़ता है भाई, है ना, बिल्कुल सही है ये तो। और त्रिनेत्र गणेश जी का मेला ये भी भादवा में पड़ता है, भाद्रपद में पड़ता है। भोजन थाली का मेला कामा जो कहाँ पर पड़ता है? कामा भरतपुर में पड़ता है, ये भी भाद्रपद में पड़ता है। कल्प वृक्ष मेला मांगली आवास ये अजमेर में पड़ता है, ये आपके भाद्रपद माह में नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी
बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ली मेला कब बढ़ता है भाई। तो खेजड़ली मेला है ये कब बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को, आश्विन शुक्ल द्वितीया को, भाद्र शुक्ल दशमी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को। तो खेजड़ली का मेला कहाँ पर कब बढ़ता है बताओ एक बार सभी। तो ये बढ़ता है कि भाद्र शुक्ल दशमी को। कब बढ़ता है। भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है ये मेला। खेजड़ली का मेला कब बढ़ता है और कहाँ बढ़ता है कमेंट करो एक बार सभी। अगला क्वेश्चन है भरत हरि का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। करौली में, अलवर में, भरतपुर में और धौलपुर में। तो भरत हरि का मेला है ये कहाँ पर बढ़ता है बताओ एक बार सभी। तो भरत हरि का मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो ये बढ़ता है आपके अलवर में। कहाँ पर बढ़ता है अलवर का, अलवर में, भरतपुर में नहीं बढ़ता भाई, अलवर में बढ़ता है। कहाँ पर अलवर में। भरत हरि का मेला ये कहाँ पर बढ़ता है अलवर में आयोजित किया जाता है इस मेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधी समाज का त्योहार नहीं है। तो इनमें से कौन सा सिंधी समाज का त्योहार नहीं है। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन है असुंड पर्व, थदड़ी, सातम, 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व, 40सा महोत्सव। तो बताओ यहाँ पर 40 महोत्सव है, 40सा नहीं 40 महोत्सव। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सिंधी समाज का त्योहार नहीं है इनमें से। तो कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 लक्षण है, यह सिंधी समाज का त्योहार नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। लीलटांस के दर्शन तथा खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार के अवसर पर की जाती है। तो लीलटांस क्या होता है भाई बताओ एक बार सभी। लीलटांस को मारवाड़ी में क्या कहते हैं भाई बताओ एक बार सभी। मारवाड़ी से कौन कौन देख रहे हैं भाई यहाँ। जोधपुर साइड से कौन कौन देख रहा है भाई बताओ। लीलटांस किसे कहा जाता है। लीलटांस कमेंट बताना कि मारवाड़ी में क्या कहते हैं उसको ना सभी को। ऑप्शन है दीपावली, होली, महाशिवरात्रि और दशहरा। तो लीलटांस के दर्शन तथा खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार के अवसर पर की जाती है। तो आपके दशहरा के त्योहार पर की जाती है लीलटांस के दर्शन और खेजड़ी वृक्ष की पूजा। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। तो इनमें से कौन सा युग्म असुमेलित है। तो ऑप्शन है शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया, दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी, छोटी तीज, भाद्र कृष्ण तृतीया। तो शीतला माता का मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी का, बिल्कुल सही है ये। तो कहाँ पर बढ़ता है। सेल की डोंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण। और शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है भाई। शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है और इनके ठंडे भोजन को बांसुड़ा कहा जाता है। और शीतला माता का वाहन क्या है, गदा है। और प्रतीक चिन्ह क्या है, मिट्टी के बर्तन है। और शीतला माता का पुजारी कौन होता है, कुमार जाति का व्यक्ति होता है, वो शीतला माता का पुजारी होता है। ये बिल्कुल आपको। और शीतला माता की अन्य नाम भी है, चेचक देवी, बालक की सर रक्षिका, सैंडल माता, है ना, अनामी माता। ये बिल्कुल शीतला माता के अन्य नाम है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है सेल की डूंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण में बढ़ता है ये शीतला माता का मेला। तो यहाँ पर डी आंसर जितने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर। छोटी तीज भाद्र पद कृष्ण तृतीया को नहीं मनाई जाती है भाई छोटी तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों के संबंध में गलत युग्म है भाई। तो ऑप्शन है गोमती सागर पशु मेला झालरापाटनम, शिवरात्रि पशु मेला करौली, कार्तिक पशु मेला पुष्कर, रामदेव जी पशु मेला बाड़मेर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। शिवरात्रि पशु मेला
करौली में, और कार्तिक पशु मेला पुष्कर में, रामदेव पशु मेला ये बाड़मेर में नहीं पड़ता भाई। रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर में, तो ना उंडू कश्मीर बाड़मेर में। हाँ नहीं भाई, बताओ रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उंडू कश्मीर, ये तो मुझे मालूम है। आगे बताओ जिला कौन सा था? तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था क्या? हाँ बताओ एक बार सभी। 24 से सीधा ये आ गया है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित में से सुमेलित करना है भाई आपको ना। तो ऑप्शन है श्रावण पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और वैशाख पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो आपको पता है दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो तीन तीन में देखो, सी तीन में ये रहा है ना। तो सी तीन में बिल्कुल सही है बी आंसर अपना। कौन सा? बी आंसर। ऐसे दिमाग लगाया करो ना। तो दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को ही दीपावली मनाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी तीन में यही आ रहा है, और तो है नहीं ना। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मेला जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि इनमें से किस लोक देवता का मेला है जन्माष्टमी को बढ़ता है? ऑप्शन है मल्लीनाथ जी का, देवनारायण जी का, कल्ला जी का, मेयाजी मांगलिया का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो मेयाजी मांगलिया का मेला है, ये जन्माष्टमी को बढ़ता है। डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम महादेव मेला कहाँ पड़ता है? कोटा में, पाली में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? परशुराम महादेव मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपके कहाँ पर? पाली में। कहाँ पर? पाली में। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में प्रतिवर्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। तो कब लगता है भाई? मुहर्रम माह की 30वीं तारीख को, सफर माह की 20वीं तारीख को, रजब माह की 1 से 9 तारीख तक, जिलहिज माह की 10 से 15 तारीख तक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? अजमेर में बढ़ता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर ये उर्स लगता है अजमेर में। वो कब बढ़ता है बताओ एक बार सभी, कब लगता है ये उर्स? तो ये लगता है आपके रजब माह की 1 से 9 तारीख तक। कहाँ पर? रजब माह की 1 से 9 तारीख होती है, उन वहाँ तक ये उर्स लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। कहाँ पर लगता है? अजमेर में। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उस सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी भाई क्लास को लाइक कर दो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे सभी। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स प्रतिवर्ष लगता है। गलियाकोट किस जिले में स्थित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स बढ़ता है। तो आपसे पूछा गलियाकोट किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, बारां में। तो गलियाकोट कहाँ पर है बताओ एक बार सभी। तो गलियाकोट कहाँ पर? आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है।
तो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। तो तावीज, टीडी बलको, भंवरकड़ी, मेमत। मेमत, मेमत पर एक गाना है ना, छोरिया जाओ ये मारा छेल भंवर ने हेर लियाओ ये, मेमत ले लो रकड़ी ले लो मारा छेल भंवर ने हेर लियाओ ये। तो मेमत कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। भंवरकड़ी ये भी सिर पर पहना जाता है, और टिड्डी बल को ये भी सिर पर पहना जाता है। तावीज, तावीज कहाँ पर पहना जाता है? बताओ एक बार सभी। तावीज है कहाँ पर पहना जाता है? आपसे क्या पूछा है? सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। तो तावीज, तावित, भंवरकड़ी। भंवरकड़ी सिर पर थोड़ी, सिर पर नहीं पहना जाता है ना। तावीत है ये पहना जाता है ना, तावीत। तावीत ये भी सिर पर ही पहना जाता है शायद ना। मेबंद तो सिर पर पहना जाता है, टिड्डी बल को भी सिर पर पहना जाता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर सी आंसर होगा, भंवरकड़ी ये सिर पर पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर जितने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये तावीत है, तावीत तो गले में पहना जाता है। एक होता है तावीज, क्या होता है? तावीज, तावीज होता है एक, वो गले में, गले का आभूषण होता है। किसका? गले का। तावीज, ये तावीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसरी बारी भंवरा नामक आभूषण पहने जाते हैं। तो बेसरी आभूषण, बारी आभूषण और भंवरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन है कान में, नाक में, सिर में, हाथ में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो बेसरी आभूषण किशनगढ़ की वो है ना, क्या है, चित्रशैली कौन सी? बनी ठनी। बनी ठनी के नाक में बेसरी आभूषण पहना हुआ है। कौन सा? बेसरी आभूषण। तो बेसरी, बारी और भंवरा ये कहाँ का है? नाक का। ये नाक के आभूषण है, बेसरी, बारी, भंवरा। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खीर में मूसल देना। तो खीर में मूसल देना, लोकोक्ति से आसे, गुप्त रूप से कोई षड्यंत्र रचना, काम बिगाड़ना, कड़ा परिश्रम करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है सभी को कमेंट में। किसमें देना है? सभी को देना है कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करता है। तो ये क्वेश्चन आपका HW ना, सभी को देना है यहाँ पर कमेंट में। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।